साथियों का आज की इस एसआईआर प्रक्रिया के अंतिम चरण में बहुत बहुत स्वागत है। तमाम मीडिया के साथियों का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको निवेदन करूं कि आप क्योंकि इस आपके साथ में संवाद होने से पूर्व पॉलिटिकल पार्टियों के साथ में भी एक संवाद हुआ और अवगत कराया गया कि स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन जो अक्टूबर 2025 में प्रारंभ हुआ था वो अब 21 फरवरी 2026 को मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के साथ समाप्त होगा। इस सूक्ष्म बहुत विस्तृत और बहुत सावधानी से किए जाने वाले कार्य में पॉलिटिकल पार्टियों के साथ साथ मीडिया कर्मियों का भी साथ हमें बहुत ज्यादा अपेक्षित था। मैं आप सभी मीडिया कर्मियों को और पॉलिटिकल पार्टियों के तमाम पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके सहयोग से ये पुनीत पवित्र विस्तृत सूक्ष्म कार्य नागौर जिले में बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मैं अगर आंकड़ों की बात करूं तो अपन लोग जो है वो इस एसआईआर 2026 के आंकड़ों पर इस प्रकार जो है वो गौर करें तो और जो विस्तृत रूप से समझ में आएगा। नेक्स्ट लीजिए। ये एक छोटा सा जो है वो नागौर का आपको दर्शन करा दूं कि निर्वाचन के हिसाब से हमारे जिले में 5 विधानसभा है। इस 5 विधानसभा में 21 फरवरी 2026 को जो मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन हुआ है उसके अंतिम जो है वो मतदाताओं की संख्या इस प्रकार है। कुल मतदाता 13,43,619। अगर हम लोग बात करें पुरुष मतदाताओं की संख्या तो 7,740 है। फीमेल जो है वो मतदाताओं की अगर हम लोग बात करें तो 6,42,876 है। और ट्रांसजेंडर जो मतदाता है जिनको महिलाओं में जो है वो हम लोग काउंट करते हैं वो 3 है। तो इस प्रकार जो है वो अपने वोटर्स की संख्या है। इस अभियान की एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत बात ये भी रही कि जो लंबी लंबी लाइनें लगती थी मतदान केंद्रों पर शाम को 5 और 6 बजे के बाद में भी, उसका कारण ये भी था कि मतदाताओं की संख्या जो है वो हर मतदान केंद्र पर ज्यादा थी। कभी कभी 14 से कभी 14 जो है वोटर होते थे, परंतु मतदाताओं की सहूलियत और उनकी तकलीफों को जो है वो दूर करके सहूलियत देने के लिए सीसीआई ने ये इस बार जो है नवाचार किया कि 1200 से ज्यादा एक भी जो है वो मतदान केंद्र में वोटर नहीं है। इसलिए 1200 से ज्यादा जितने भी जो मतदान केंद्र थे उनको जो है वो सुव्यवस्थित करवाया गया। और अपार हर्ष का विषय है कि 250 से ज्यादा मतदान केंद्र जो है वो नागौर जिले में बढ़े हैं। अगर हम लोग बात करें कि औसत और एवरेज जो है प्रति विधानसभा 50, तो अगर हम लोग बात करें कि जब जो है प्रारूप प्रकाशन हुआ था तो 1294 लगभग 1300 के आसपास जो है वो हमारे मतदान केंद्र थे। अब जो है वो आज की तारीख में 1540 मतलब 1550 के आसपास, कहाँ 1300 और कहाँ जो है वो आपके जो है वो 1550 मोटा मोटा जो है वो अब जब चुनाव होंगे कभी भी तो 1540 जो है वो मतदान केंद्र तो होंगे। हमारे 5 विधानसभाओं में 1540 जो है मतदान केंद्र होंगे। अगर आप लोग उनका बाइफिकेशन करें, ग्रामीण में ये 1342 और अर्बन में ये 198 जो है वो मतदान केंद्र रहेंगे। अगर आप लोग बात करें औसत की, प्रति जो है वो मतदान केंद्र पर कितने वोटर रहेंगे, अगर कुल वोटर्स और मतदान केंद्र को आपस में डिवाइड करें तो प्रति जो है वो मतदान केंद्र पर औसत वोटर की संख्या निकलती है 872 जो है वो वोटर प्रति मतदान केंद्र नागौर में है। तो ये बेहद जो है खूबसूरत पिक्चर है कि जब कम वोटर किसी जो मतदान केंद्र पर रहेंगे तो समय पर वोटिंग होगी, पोलिंग पार्टी को भी सहूलियत होगी और लंबी लंबी लाइन नहीं लगेगी, समय में चुनाव जो है वो संपन्न होंगे। सामने जो है वो एक छोटी सी जो है वो दृश्य ये है कि नागौर में 7 सब डिवीजन है, तहसील जो है वो 9 है, पंचायत समिति अब 8 से बढ़कर 12 हुई है और 9 नगर पालिका है। तो ये प्रशासनिक ढांचा भी आपको इसके समक्ष बताया गया है। ऐसा है कैलेंडर की अगर हम लोग बात करें तो ये 6 जो है वो पड़ाव थे। इन 6 पड़ावों पर हर जो है वो पड़ाव पर कदम कदम पर जो है वो पॉलिटिकल पार्टी और मीडिया के साथियों का सहयोग जो है वो अपेक्षित था। आप लोगों का पूरा साधुवाद दूंगा कि आप लोगों ने
हमें जो है वो हर कदम कदम पर साथ दिया, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, मतदाताओं को एक्टिव करने के लिए, और जो है वो निर्वाचन की हमारी टीम कैसे काम कर रही है उनको मोटिवेट करने के लिए बीएलओ घर घर जाकर वोटर से जो है वो सूचना संग्रह कर रहा था। उस बीएलओ का जो है वो आप लोगों ने जिस खूबसूरती से साथ दिया और उसको मोटिवेट किया, और हमारी इलेक्शन की टीम जो रात दिन जो है वो बिना थके काम कर रही थी, आप लोगों ने बहुत सारे जो है वो मोटिवेटेड मीडिया जो है बाइट चलाकर और न्यूज देकर हमें जो है वो खूब मोटिवेट किया। यही कारण है कि 28 अक्टूबर को जो प्रिंटिंग और ट्रेनिंग से जो है वो मतदान एसआईआर का जो काम चालू हुआ, वो हाउस टू हाउस इनॉग्रेशन फेज जो है वो नवंबर में चला, प्रारूप प्रकाशन जो दिसंबर में हुआ, और क्लेम एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड भी जो है वो बहुत शानदार जो है संपन्न हुआ, और फिर उसके बाद में हियरिंग और वेरिफिकेशन का काम हुआ, और अंतिम जो है वो चरण छठा पड़ाव जो 21 फरवरी को आज संपन्न हो रहा है। इन 6 जो है वो पड़ाव पर आपने कदम कदम पर हमारा साथ दिया, आपको साधुवाद। और आज जो है वो इस अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही एसआईआर का काम जो है वो नागौर जिले में संपन्न जो है वो हो रहा है। अगली चीज मैं 2 जो है वो आंकड़ों पर जो है वो आपका ध्यान आकर्षण करवाना चाहूंगा। अंतिम जो है वो 2 शब्द है आप लोगों के लिए भी जो है बहुत काम के हैं कि जेंडर रेशियो और ईपी रेशियो क्या होता है और अपने आप क्या है। जेंडर रेशियो जो है वो होता है कि 1000 जो है वो पुरुषों के पीछे जो है वो महिलाओं की मतदाताओं की संख्या है ना। 1000 अगर पुरुष मतदाता है तो उसके पीछे महिला मतदाताओं की संख्या कितनी है, तो ये जो है वो 923 जायल से शुरू होकर डेगाना तक 930 है, औसत जो है वो 917 है। मैं बता दूं कि स्टेट का एवरेज जो है वो 911 है और अपन लोग जो है वो 917 है, तो मतलब स्टेट से अपन लोग 6 जो है वो पॉइंट ज्यादा है, तो जेंडर रेशियो जो है वो अपना स्टेट की तुलना में अच्छा है। ईपी रेशियो वो होता है कि अगर किसी भी जगह पर 1000 पुरुष 1000 जो है जनसंख्या है तो उसके पीछे मतदाता कितने हैं, तो अपने यहाँ पर जो है वो 1000 जो है वो पॉपुलेशन के पीछे 660 जो है वो मतदाता है। तो अपन लोग अगर ये बात करें, ये 660 जो है वो स्टेट में बहुत अच्छा फिगर है। स्टेट का एवरेज जो है 612 है, अपना जो है वो एवरेज 660 है। तो इन दोनों जो है वो हेल्थ डिटेक्टर हेल्थ जो है वो चेकअप में भी अपन लोगों का काम स्टेट्स की तुलना में बेटर है। तो 917 और 660 जो है हमारा क्रमशः जेंडर रेशियो और ईपी रेशियो है। अगली चीज ये जो है वो अपन लोग विधानसभा वार जो है वोटर की संख्या है कि जायल में 2,63,160 जो है वोटर अब रहेंगे, नागौर में 2,59,301 वोटर रहेंगे, खीवसर में 2,83,383 वोटर रहेंगे, मेड़ता में 277,429 और डेगाना में 259,946। कुल मिला के 13,43,619 जो है वो वोटर अब जो है वो आज नागौर जिले में 5 विधानसभा में है। नेक्स्ट लीजिए। चूंकि जो है वो ये पूरा अक्टूबर से लेके आज जब 21 फरवरी तक का जो है पड़ाव, प्रत्येक जो है वो पड़ाव पर आप जो है वो मीडिया कर्मियों और पॉलिटिकल पार्टियों के साथ में मीटिंग हुई, आपको जो है वो हमारे काम से अवगत कराया, आप लोगों के फीडबैक से जो है वो हम लोगों ने और कुछ प्रेरणा कुछ और जो है वो हमारे काम में जो है वो हमें मोटिवेशन और सहयोग मिला, सुधार की जो है वो हमें बिल्कुल बानगी मिली। देखिए कि ये जो अभियान चालू हुआ था तो मैं देख रहा हूँ कि आप तमाम जो है वो मीडिया कर्मी जो है वो यहाँ पे थे। ये मुझे दिख रहे हैं केसाराम जी, भगत जी, श्याम जी, वैष्णव जी, ये जो है वो, और नीचे जो है वो तमाम मीडिया कर्मी जो है वो मैं जो है वो ये हंसते मुस्कुराते चेहरे जो है वो इस पड़ाव में भी जो है वो आप हमारे साथ थे। आज जब जो है वो अपन लोग इस अंतिम पड़ाव पर खड़े हैं तब भी जो है आप हमारे साथ में है, तो मैं निवेदन करूंगा कि इसी प्रकार जो है वो मीडिया कर्मियों का साथ हमें मिलता रहे, ताकि जो है वो चुनाव से जुड़ी हुई और अन्य जो है वो चीजें भी जो है वो हम आपके सहयोग से जो है वो बेहतरीन ढंग से जो है वो नागौर में संपन्न कर सके। नेक्स्ट लीजिए। ये एक जो है वो छवि में आपके सामने पेश कर रहा हूं कि पहला, दूसरा और तीसरा ये जो है वो और चौथा ये पॉलिटिकल पार्टियों के साथ में जो है मीटिंग हुई थी। जब प्रारूप प्रकाशन हुआ था तो प्रारूप प्रकाशन में भी जो है वो वोटर लिस्टों का सेट और एक पेन ड्राइव, हर पॉलिटिकल पार्टी के जिला अध्यक्ष को एक जो है वो पेन ड्राइव में वोटर लिस्टों का एक पूरा सेट मिलता है 5 विधानसभाओं का। तो ये प्रारूप प्रकाशन के समय जो है वो वोटर लिस्टों का पेन ड्राइव जो है वो उनको सुपुर्द किया था, उसकी ये सुंदर जो है वो छवियां है।
आज जो है वो आपके आने से पूर्व पॉलिटिकल पार्टियों के साथ एक मीटिंग हुई, तो आप जो है वो इनको आज पुनः जो है वो अंतिम मतदाता सूचियों का पेन ड्राइव सपोर्ट किया जा चुका है। नेक्स्ट लीजिए। ओके, ये जो है वो कुछ प्रावधान और भी है कि अभी भी अगर किसी को लगता है कि अगर उसका नाम जो है वो किसी गलत कारण से कट गया है, तो वो या तो जो है वो 6 नंबर फॉर्म भर सकता है, अन्य अथवा जो है वो जिला निर्वाचन अधिकारी के पास में जो है वो अपील कर सकता है। नेक्स्ट लीजिए। अगर जो है वो जिला निर्वाचन अधिकारी की अपील से भी वो सहमत नहीं है, तो वो सीईओ राजस्थान के पास में भी अपील कर सकता है। परंतु मैं बता दूं, नेक्स्ट लीजिए, कि नागौर जिले में जब जो है वो ये पूरा अभियान चल रहा था, तो हमारे पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी और ईआरओ की टीम सब ने जो है वो एक चीज यही कहा कि भाई किस प्रकार जो अपन लोग काम करें कि नागौर के नागरिक को कम से कम मेहनत करनी पड़े, उसको जो है वो कोई कागज नहीं देना पड़े, लाइन में नहीं लगना पड़े, और जो है वो बीएलओ के साथ में कुछ अपन लोग और टीम जोड़े, जिससे जो है वोटर को जो है वो कम जो है वो समय खराब हो और अपन लोग उसके लिए काम करें। तो मैं बता दूं कि एक शब्द था मैपिंग, तो अपन लोगों ने स्टेट में सबसे ज्यादा मैपिंग की। मैपिंग ये था कि अगर कोई भी वोटर आज है, तो उसके फादर, उसके माताजी, उसके दादाजी का नाम जो है वो अपने पूर्व जो है मतदाता सूची जो 2002 की थी उसमें नाम है कि नहीं, अगर है तो जो है वो कहां था, तो उससे उसको मैप करना था। उससे ये साबित होता है कि वो भारत का नागरिक है। तो मैं बता दूं कि लगभग 97% जो है वो अपने जो मतदाता थे 28 तारीख को, उन सबकी मैपिंग हो गई। तो मतलब आप सोचिए कि इतने लोगों से एक कागज देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इतने लोगों का नाम जो है वो ऑटो जो है वो फेज में हम लोगों ने ले लिया। हाँ, ये बात जरूर है कि उनसे ईएफ भरवाया गया, बाकी ईएफ के साथ में जो है वो उनसे और कोई कागज लेना नहीं पड़ा। तो मैपिंग का काम अच्छा होने से अपने आप पर जो है अधिकतम नाम पुनः आ गए। एक छोटी सी जो है वो चीज और बता दूं कि जब भी ये अभियान चलता है तो लोगों में कंफ्यूज होता है कि ये अभियान जो है सिर्फ नाम काटने का है कि जुड़वाने का है कि शुद्धि करने का। तो मैं बता दूं, एसएसआर और एसआईआर ये दो शब्द है, हर साल जो है वो ईसीआई समरी रिवीजन का काम करता है, जो दिसंबर से चालू होकर 1 जनवरी को जो है वो खत्म होता है। तो 3 काम साथ होता है, वो नाम जुड़वा सकता है, नाम विलोपन कर सकता है, नाम शुद्ध कर सकता है। एसआईआर में भी यही काम होता है कि वो व्यक्ति अपना नाम जुड़ा सकता है, शुद्ध करवा सकता है और शुद्धि करवा सकता है। तो इस अवधि में जो 6 नंबर के मार्फत जो नाम जुड़े हैं, उसका भी एक फिगर मैं आपको दे दूं। 26,000 लोगों ने 6 नंबर फॉर्म भरे और 22,000 जो छठा कॉलम है, 22,000 लोगों के नाम जो है वो इसमें जुड़े और 100% जो है वो फॉर्म डिस्पोज हो गए। तो ये अभियान जो है वो नाम जोड़ने का भी था, विलोपन का भी था, शुद्धि का भी था। कुल मिला के वोटर लिस्टों को बहुत 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 अच्छा शुद्ध बनाने का ही कार्य था, जो आप लोगों के सहयोग से संपन्न हुआ। इसके लिए पुनः जो है मीडिया कर्मियों को और मेरी इलेक्शन की टीम को और पॉलिटिकल पार्टी को धन्यवाद। थैंक यू। एक सर बाइट दे देना। सवाल यही है कि एसआर से पहले कितने मतदाता थे, एसआर के बाद कितने रहे, कितने नाम हटे, जिले की वर्तमान स्थिति, इन तमाम चीज़ों को केवल समझ। हाँ, समझ ताकि